स्टाइलिश और उनके जो कपड़े हैं 5 लाख की शर्ट और 12 लाख की जीन्स और 1.5 करोड़ का सूट, ये देख करके आप उनको जज मत कीजिए। मेजॉरिटी जो बॉलीवुड की है वो भांड है, लिटरली भांड है वो। उन भांड से अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे अपना ओपिनियन देंगे, उनको पता है जो वो बोलेंगे, फिर ये सवाल उठता है कि अगर नहीं पता है तो ऑल आइज ऑन राफा कैसे हो जाता है। लेकिन जैसे ही मूवी रिलीज होने वाली है सितारे जमीन पे, तुरंत डीपी चेंज हो गई, इंडिया का झंडा लगा दिया उसके ऊपर। ये गवर्नमेंट का बड़प्पन है, गवर्नमेंट इनको झेलती है, गवर्नमेंट इनको बर्दाश्त करती है। ये पाकिस्तान जैसे देश में होते उल्टा टांग दिए गए होते। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन करें, या आप हमारी माताएं बहनें जो विदेशों से देख रहे हैं, जो NRIs हैं, वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये दूसरा शॉर्ट वीडियो। बॉलीवुड, इंडिया में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकती हैं, क्रिकेट और बॉलीवुड। तीसरी तो पेप्सी ही है, पेप्सी या कोक, जो भी आप पीते हो। इनके बिना इस देश में किसी का काम नहीं चलता। ना बॉलीवुड के बिना चलेगा, ना क्रिकेट के बिना चलेगा। और मेरा देखिए, जो अगर आप क्रिकेट देखते हैं, आप शौकीन हैं, आप ज़रूर देखें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली, ना क्रिकेट से, ना कोक और पेप्सी से। मुझे पर्सनल प्रॉब्लम है बॉलीवुड से और बॉलीवुड के जो फिल्म स्टार्स हैं उनसे। क्रिकेट एक मनोरंजन का साधन है, क्रिकेटर्स क्रिकेट खेलते हैं। मेरी उनसे कई इश्यूज़ के ऊपर, बहुत सारे क्रिकेटर्स से मेरी अपनी डिफरेंसेस हैं। ये बहुत सारे इश्यूज़ पे वो बोलते नहीं हैं, और जो कि उनको बोलना चाहिए, क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप बॉलीवुड वाले जो है वो हिंदी फिल्म के एक्टर्स हैं, और इंडिया में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में से एक इंडस्ट्री है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री उनसे कहीं बड़ी है, और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की जो सक्सेस है वो इंडिया में इसीलिए है, लेकिन लोग बॉलीवुड से तंग आए हुए हैं। ऑनेस्टली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से लोग तंग आए हुए हैं। इसलिए आप देखिए तो जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुली बिजनेस कर रही है हिंदी एरियाज में, हिंदी बेल्ट में, जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं वहाँ पे। लोग चिढ़ते क्यों हैं बॉलीवुड से? और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अकेला हूँ, मेरे ऐसे हज़ारों लाखों हैं, करोड़ों भी होंगे। लेकिन बहुत सारे करोड़ों ऐसे भी हैं जिनको इनमें से कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती, और उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। वो शाहरुख खान के लिए, सलमान खान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, वो छत से कूद भी सकते हैं 25 माले की। मतलब मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा, ऐसे बेवकूफ़ और पागल इस देश में, हमारे देश में भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ये बॉलीवुड ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सन्नाटा था और इनका जो दोगलापन है, उसके ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूँ। और मैं इसके ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं हाल ही में इंडिया टीवी के एक प्रोग्राम में गया था। वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया था। वहाँ पे इस प्रोग्राम में ऑडियंस भी थी, तो उस ऑडियंस में 90% यूथ था, मतलब बच्चे थे कॉलेजेस के और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के। तो उसमें से एक बच्चे ने मेरे से सवाल किया। हम 3-4 पैनलिस्ट थे, 3 हमारे साथ फौजी थे, एक नेवी से थे सीनियर कमांडर, एक आर्मी से थे, और एक मेरे बगल में सरदार जी एयरफोर्स से थे। उनसे जब बात हो रही थी तो उस बातचीत के दौरान एक यूथ ने सवाल पूछा, और उन्होंने कहा कि जी मैं ये जो, उस बच्चे को मेरा नाम नहीं मालूम था, तो उसने कहा कि ये जो माथे पे त्रिपुंड लगाए हुए, मेरा इनसे एक सवाल है। तो उन्होंने कहा कि सर आप मुझे एक बात बताइए कि बॉलीवुड जो है सर, ये बोलते क्यों नहीं है सर? इस ऑपरेशन सिंदूर इतने दिनों से चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर कंक्लूड भी हो गया या पॉज हो गया, उसके बाद भी इतने दिन बीत गए, 3-4 दिन 5 दिन बीत गए, सर ये इनके तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आता? तो मैंने उस पर एक बात कही थी। मैंने कहा था देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हम बॉलीवुड को बहुत सीरियसली लेते हैं, हम बॉलीवुड स्टार्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये सारे के सारे अनपढ़ लोग हैं। सिर्फ अंग्रेजी बोलने से शिक्षा का स्तर नहीं पता चलता। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे इसरो के साइंटिस्ट हैं, या जो इसरो का साइंटिस्ट जब वो इंटरव्यू देते हैं या किसी से बात करते हैं, आप कभी भी उनकी इंग्लिश का फ्लो देखिए। वो कोई बहुत फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोलते, ठीक है, वो सही इंग्लिश बोलते हैं, ग्रामर करेक्ट होता है, लेकिन वो फ्लो नहीं होता उनका। लेकिन आप बॉलीवुड के किसी भी, ये जो नेपो किड्स हैं, जो ये नेपोटिज्म की पैदावार, भाई भतीजावाद की, जितने भी आते हैं सिलिकन भरवा करके और बोटॉक्स ले करके, और वो मसल पंप करने के जो हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं वो करा करके, और प्रोटीन पता नहीं क्या क्या ये करते हैं। इनमें से एक्चुअली जो जैसे दिखते हैं, इनमें से किसी की भी शक्ल तो वैसी है नहीं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। अभिषेक बच्चन की फिल्म आ रही थी बंटी और बबली, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी हिट थी वो। तो उस फिल्म के एक गाने की शूटिंग हो रही थी। तो मैं छुट्टियों में अपने फादर के पास गया हुआ था, बिकॉज आपको पता है मेरे फादर पुलिस में थे।
तो उनकी पोस्टिंग थी, एक नक्सल एरिया था। 70 to 80% सर्विस मेरे फादर ने नक्सल एरियाज में ही की है। वहाँ पे एक शूटिंग की लोकेशन थी और एक रेलवे का ब्रिज था, तो वहाँ पे एक गाने की शूटिंग थी, तो वहाँ पे अभिषेक बच्चन आए हुए थे शूटिंग के लिए। तो वो जो शूटिंग की लोकेशन थी, वो जो हम जहाँ रहते थे, जो पुलिस का जो पुलिस स्टेशन जो था, वहाँ से हार्डली मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे वो ब्रिज था। तो मेरे फादर ने कहा कि चलो मिलाता हूँ मैं, तो मैंने कहा चलिए, तो मैं चला गया। और उस समय कोई सोशल मीडिया का दौर नहीं था, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं थी। बॉलीवुड का एक था जिसमें हम भी थे, पूरा देश ही था। तो मैं चला गया मिलने। मैं गया, मैंने देखा अभिषेक बच्चन को उस समय। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर वो जो उनका कॉम्प्लेक्शन था, उनके स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है और वो जिस तरीके के दिखते हैं, मुझे नहीं पता, तो मैंने उनको नहीं देखा है रियल लाइफ में, बट उस समय जो मैंने देखा था, मैंने कहा यार ये इंसान मतलब एक होता है ना कि आपको एक इमेज दिखती है टेलीविजन के ऊपर, और जो रियलिटी में देखा, जमीन आसमान का अंतर। मतलब चाहे उनका कॉम्प्लेक्शन हो, चाहे वो उनका बॉडी का बिल्ट हो, चाहे वो जैसे रियल लाइफ में दिखते हो, आई मीन एवरीथिंग वाज जस्ट, मतलब आई वाज टेकन अबैक। मुझे लगा यार ये क्या है। तो मुझे समझ में आया कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है, ये कितनी फ्रॉड है। कि आपको जो टीवी पे दिखता है, आपको जो मल्टीप्लेक्सेस में दिखता है, वो रियलिटी से कितना दूर होता है, हकीकत से कितना दूर होता है। और अब तो बात किसी और ही लेवल पे जा चुकी है। आप जितने भी ये स्टार किड्स हैं, आप इनकी सबकी जो नए नए लॉन्च हो रहे हैं हर साल, मेरे ख्याल से 1-2 फिल्म स्टार हीरो हीरोइंस लॉन्च होते हैं जो नेपो किड्स हैं। आप इनकी सबकी 4 साल, 6 साल, 8 साल पुरानी फोटोज निकालिए, आपको पता चल जाएगा ये पूरा का पूरा स्कैम है एक बहुत बड़ा। लेकिन अगर आप इनसे बात करें, आप इनकी इंग्लिश का फ्लो देखें, तो वो इतना फ्लुएंटली बोलते हैं कि वो इसरो का साइंटिस्ट भी नहीं बोल पाता। इंडिया में बड़े बड़े जनरल्स नहीं बोल सकते, जिन्होंने ग्रेजुएशन भी की है डिफेंस फोर्सेस में, और उन्होंने दुनिया भर के अलग अलग वॉर कॉलेजेस से पता नहीं कितनी डिग्रियां ली हुई हैं, और वो भी शायद उतना फ्लुएंटली नहीं बोल सकते जितना फ्लुएंटली वो बोलते हैं। तो क्या वो उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? हमारे देश में बहुत सारे PhDs हैं जो अपने सब्जेक्ट के, अपने इशू के, जो भी उनका सब्जेक्ट है उसके मास्टर हैं वो, लेकिन वो भी नहीं बोल सकते उतना फ्लुएंटली। इंडिया में आपको बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिलेंगे, मतलब जो गूगल जैसे और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स को वो पुश देते हैं जो मैं और आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो उनके लिए वो काम करते हैं जो हमारे आपके समझ से भी परे होगा। ठीक है, नई नई चीजें इन्वेंट करते हैं। इंडिया में साइंटिस्ट हैं जो ऐसी ऐसी इन्वेंशंस कर रहे हैं जिन इन्वेंशंस के बारे में हम और आप सोच नहीं सकते हैं। ऐसी ऐसी मेडिसिन इन्वेंट कर रहे हैं जो कि वेस्ट में वो मेडिसिन अगर आपको $10,000 की मिल रही है, तो वो इंडिया में आपको 100-150 रुपए में अवेलेबल करा रहे हैं। वो भी उतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते, और उसमें बहुत सारे तो इंग्लिश बोल भी नहीं सकते। मैं भी बताता हूँ आपको। तो क्या वो चूंकि इंग्लिश ज्यादा फ्लुएंट बोल लेते हैं इसलिए वो उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, उनसे ज्यादा समझदार हो गए? नहीं। तो पहली बात तो आप उनकी इंग्लिश और उनके जो कपड़े हैं, 5 लाख की शर्ट और 12 लाख की जीन्स और 1.5 करोड़ का सूट, ये देख करके आप उनको जज मत कीजिए। मेजॉरिटी जो बॉलीवुड की है वो भांड है, लिटरली भांड है। वो जो पैसा देगा, और मैं ये वर्ड बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहा हूँ, भांड कोई ऐसी वर्ड नहीं है, भांड हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पहले भांड होते थे ना, वो आते थे, नाटक दिखाते थे, नाचते गाते थे, लोगों को मनोरंजन करते थे और फिर चले जाते थे। उनको कभी भी समाज के अंदर नहीं रहने देते थे लोग। वो समाज के अंदर नहीं रह सकते थे, वो गांव के बाहर जो आबादी होती थी उसके बाहर रहते थे। ये जो भांड है, इनमें और उनमें बस ये अंतर है कि इनको शहर में रहने की परमिशन मिल गई है, इनको बहुत पैसे मिल गए हैं, तो ये प्राइवेट चार्टर्ड जेट में भी चलते हैं, इनके पास करोड़ों अरबों रुपए के बंगले हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां हैं, लेकिन हैं वो भांडी। तो उन भांड से अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नेशनल सिक्योरिटी के इशू पे अपना ओपिनियन देंगे, उनको पता है जो वो बोलेंगे, फिर ये सवाल उठता है कि अगर नहीं पता है तो ऑल आइज ऑन राफा कैसे हो जाता है? राफा के ऊपर तो ये सारे के सारे ट्वीट कर देते हैं, सारे स्टोरीज लगा देते हैं। मैं बता देता हूं, वो इसलिए लगा देते हैं, इनको राफा के बारे में भी नहीं पता। वो इसलिए लगा देते हैं क्योंकि उनको उस बात के पैसे मिले होते हैं। उनको जो PR कंपनीज होती हैं वो पैसे देती हैं, भाई ये स्टोरी लगाइए, हम आपको इतने हजार या इतने मिलियन डॉलर देंगे। लगा देते हैं वो। उनसे अगर आप पूछ लेंगे ना कि राफा जरा मुझे मैप में दिखा दो, तो नहीं दिखा सकते। और ये तो बॉलीवुड वाले, तो इनको आप बॉम्बे का मैप खोल के बोल दीजिए कि यार ये बॉम्बे का मैप है, इसमें जोगेश्वरी दिखा दो, नहीं दिखा पाएंगे। ये इनकी औकात है, ये इनका इंटेलेक्चुअल लेवल है। इनको ले जा करके अगर भोपाल के या जबलपुर के या इंदौर के किसी मार्केट में छोड़ दो तो घर वापस नहीं आ सकते। ये जितने स्टार किड्स हैं, ये इनका दिमाग का लेवल है। आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो भांड है
ये देश की सेनाओं के साथ खड़े होंगे, ये भांड फिल्में बनाएंगे जवान जैसी, जिनसे 800-900 करोड़ रुपया कमाए। ये भांड फिल्में बनाएंगे। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है, या जब पहलगाम में हमला होता है, या जब रियासी में हमला होता है, तो वो टाइगर मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, वो टाइगर आत्महत्या कर लेता है, वो टाइगर जिंदा नहीं रहता। वो टाइगर अपने फार्म हाउस चला जाता है, वहां किसान बन जाता है जाके, बॉडी पे मिट्टी लपेट के। ये हकीकत है इनकी। आप उनसे एक्सपेक्टेशन करना बंद कर दीजिए। ये कभी आपके लिए खड़े नहीं होंगे, ये कभी इस देश के लिए खड़े नहीं होंगे। यही वो भांड है जो पहले पाकिस्तानी एक्टर्स को डिफेंड करते थे इंडिया में। सलमान खान से पूछा था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी जब उरी में हमला हुआ था कि जी इनके ऊपर बैन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये पाकिस्तानी एक्टर्स के ऊपर बैन लगना चाहिए। तो उसने कहा कि जी बैन वैन तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये अगर इंडिया में आते हैं, काम करते हैं, तो गवर्नमेंट वीज़ा देती तब आते हैं ना। इसने सपोर्ट नहीं किया, कोई नहीं करेगा। ये जितने भी हैं इंडस्ट्री में, सिर्फ एक एक्टर है जिसके लिए आप बोल सकते हैं कि यार वो एक्चुअली में पेट्रियट है, और वो कभी भी अपनी पेट्रियटिज्म आपको साबित करता हुआ नहीं मिलेगा। उसका नाम है नाना पाटेकर। क्यों? क्योंकि वो उस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। वो बॉम्बे में रहते भी नहीं है, वो अपने गांव में रहते हैं। वो बॉम्बे में आके काम करता है, इंसान वापस चला जाता है। बॉम्बे में नहीं रहता कभी, वो उस इंडस्ट्री का हिस्सा ही नहीं है। आपको कभी किसी पार्टी में नहीं मिलेगा, कभी किसी ग्रुप में नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। वो इंसान था, उसने वर्दी पहनी और कारगिल वॉर में चला गया लड़ने के लिए। बाकी इन भांडों में से कौन है? कोई नहीं है। आमिर खान के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, लेकिन जैसे ही मूवी रिलीज होने वाली है सितारे जमीन पे, तुरंत डीपी चेंज हो गई, इंडिया का झंडा लगा दिया उसके ऊपर। क्योंकि फिल्म रिलीज होने वाली है, आपके सेंटीमेंट के साथ खेलना है, और जनता भी मूर्ख है, गलीबल है। वो एक बार आकर के भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल देंगे, और भारत के फेवर में एक आध स्टेटमेंट दे देंगे, या टेररिज्म को कंडेम कर देंगे, और आप सभी लोग लाइनों में लग के खड़े हो जाएंगे कि हाँ चलो फिल्में देखनी है इनकी, ये तो राष्ट्रभक्त आदमी है। वो कितने राष्ट्रभक्त हैं आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, हमें सबको पता है। फिल्म के वक्त राष्ट्रभक्ति आ जाती है। बाकी इस देश में 150 बम फट जाए, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती किसी के। वही इनकी लाइनों में लग करके जो टिकट लेने वाला बंदा है, उसका पूरा का पूरा परिवार मर जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। कभी नहीं बोलेंगे। और मुंबई में रहने वाले या जिस तरह के जितने भी लोग, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे आपको पता है यूट्यूबर भी हैं, वो डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फलाना ठिकाना प्यार मोहब्बत दिखाने लगते हैं। जब बैकलैश आता है तो वही पीआर कंपनियां लग जाती है कि भाई इनको इस चैनल पे बिठाओ, पियर्स मॉर्गन के शो पे बिठाओ, और इनको बोलो कि अपना ये पेट्रियोटिज्म जो है शो करें कि भाई एक बहुत राष्ट्रभक्त है। और जैसे ही वो आ जाता है, वो कोई एक दो फोटो ऐसे करके दिखा दिया उसने, सारे भूल गए, सारे वाह 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 वाह। अच्छा, एक उनका पीआर का तो इकोसिस्टम है, जो फेक प्रोफाइल से प्रोपेगेंडा करते हैं, उसमें जो है जो जेन्युइन अकाउंट्स है, जो ऑर्गेनिक अकाउंट्स हैं, आपके मेरे हमारे से लोग उसमें बह जाते हैं। हाँ देखो उसने देश के लिए खड़ा हुआ, देखो देश के लिए खड़ा हुआ। ये सब पीआर है, सब का सब पीआर है। कारगिल वॉर में 26/11 के हमले में जो ग्राउंड रिपोर्ट करने वाली जो जर्नलिस्ट है, वो भी खड़ी हो जाती हैं, डिफेंड करने लगती हैं इंडिया को, इंडिया के फेवर में खड़ी हो जाती हैं। वो पास्ट में उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारे भूल गए। इसी गवर्नमेंट को, इन्हीं आर्म्ड फोर्सेस के बारे में उन्होंने क्या क्या बातें नहीं करी हैं, भूल गए सारे। ये एक वो गेम चल रहा है जो गेम एक आम इंसान के समझ से परे है। सबको समझ में आ गया कि दुकान अब चलनी नहीं है। अगर आप नेशनलिस्ट नहीं है, आप राष्ट्रवादी नहीं है, आप राष्ट्रभक्त नहीं है, तो इस देश में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये बात समझ में आ गई सबको। तो अब सारे कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन ये कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ दिखावे का कन्वर्जन है, विचारधारा नहीं बदलती। कहते हैं ना हार्ट एंड माइंड, जो कहते हैं ना चेंज कर देंगे, वो चेंज नहीं होता। अगर आपने 40 साल 50 साल एक विचारधारा आपने पढ़ी है, उसको प्रैक्टिस किया है, तो 51वें साल वो चेंज नहीं हो जाएगी अचानक से। एक वो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, और जो इनिशियल आपकी वर्किंग लाइफ होती है, उसमें ही जो चेंज आना होता है वो आता रहता है। कि आप कॉलेज में होते हैं तो, स्कूल में होते हैं तो इंडिफरेंट होते हैं, कॉलेज में पहुंचते हैं तो आप क्रांतिकारी होते हैं, आप सोशलिस्ट होते हैं, आपको इस देश में सब कुछ बदलना होता है। जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं, जब आपको नौकरी करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, तो आपको समझ में आता है नहीं यार, दुनिया तो वैसी नहीं है क्रांतिकारी जैसी कॉलेज में लगती थी। बिकॉज कॉलेज में तो फीस कोई और पे कर रहा था, मेस का पैसा कोई और दे रहा था। अब तो मुझे खुद काम करना है, खुद ईएमआईज भरनी है, तब समझ में आती है, तब समाजवाद इंसान भूल जाता है। तब तक वो परिवर्तन होता है। ये 50-50 साल, 60-60 साल कम्युनिज्म और सोशलिज्म प्रैक्टिस किया और आकर के अचानक से जो है राष्ट्रवाद प्रैक्टिस करने लगते हैं, ऐसा नहीं होता। जितने भी बॉलीवुड वाले हैं, इनका एक ही धर्म है। इनमें से कोई हिंदू नहीं है, इनमें से कोई मुसलमान नहीं है, इनमें से कोई क्रिश्चियन नहीं है, इनमें से कोई सिख नहीं है, इनमें से कोई ईसाई नहीं है, इनमें से कोई बौद्ध नहीं है, कोई जैन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सारे के सारे इन सबका एक ही धर्म है, एक ही ईमान है, और वो है गांधी जी। वो जो नोट आती है ना, वही 500 रुपए की जो नोट है, वही उनका धर्म है, वही उनका ईमान है। पैसा मिलता है
हिंदुस्तान जिंदाबाद करके वो बोल देंगे, पैसा मिलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद करके तो वो भी बोल देंगे, ज्यादा पैसा जिधर मिलेगा वो बोल देंगे। जिसको सो ये गलत फहमी कि जी ये वाला हीरो जो है ना ये राष्ट्रभक्त है, ये वाला जो हीरो, यार गिनती के एक दो हैं जो एक्चुअल में देशभक्त हैं और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी कभी चेंज नहीं करी, कभी भी। एक नाना पाटेकर है, एक वो जॉन अब्राहम है। इनके अलावा कौन है जरा मुझे बताएं जो कभी खड़े हुए हों देश के लिए, जो लीडिंग फिल्म स्टार्स है? कोई नहीं खड़ा होता, कभी खड़े भी नहीं होंगे। उनकी इंटेलेक्चुअल समझ ही नहीं उतनी। उनसे आप एक सवाल पूछ देंगे वो नहीं बता पाएंगे आपको जवाब, गोल मोल करेंगे। तो ऐसे लोगों से, ऐसे जाहिलों से एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए और इनको बॉयकॉट कीजिए। मैं कहता हूं हमेशा, करना नहीं करना आपकी मर्जी है, बट मैं तो करता हूं। मैं इस तरह के जितने भी एक्टर्स हैं मैं इन सबको बॉयकॉट करता हूं। मैं नहीं देखता इनकी फिल्में। मैं तो वैसे भी बहुत कम ही फिल्में देखता हूँ। मैं तो 3-3, 4-4 साल निकल जाते हैं कोई एक फिल्म देखे। और मेरा तो फिल्मों का ये सीन है कि मुझे अगर एक दो कोई फिल्में पुरानी पसंद है तो मैं उनके ही कभी कभार कोई क्लिप्स आ गए तो मैं देख लेता हूँ। बाकी मुझे फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक एक्टर था जो प्रिंसिपल था, जितने भी खान है ना ये पूरे बॉलीवुड में, इन सभी खानों में एक ही खान था जो प्रिंसिपल था, जो सही आदमी था। उसका नाम था इरफान खान। वो मर गया। बाकी जितने भी खान बचे हैं ये सारे भांड हैं, कोई खानवान नहीं है ये। तो इनसे एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए। ये कभी बोलेंगे नहीं, कभी सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे, कभी पाकिस्तान को, वहाँ की आर्मी को, ISI को नाम लेके कभी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। इनकी औकात ही नहीं है, इनकी औकात नहीं है। इन सबकी तो प्रॉपर्टियां हैं, इन सबके तो इंटरेस्ट हैं। कहाँ नहीं है? देखिए दुबई में इंटरेस्ट नहीं है इन सबके। दुबई में प्रॉपर्टियां नहीं बना रखी इन्होंने। इनको नहीं पता कि वो उनकी लॉबी कितनी पावरफुल है वहाँ पे? पता है उनको? जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें कितने पाकिस्तानी हैं शेयर होल्डर्स उन कंपनियों में जहाँ से ये प्रॉपर्टियां ली गई हैं, सबको पता है। छोड़ दीजिए, वो एक बहुत अलग टॉपिक है। मैं आपको बता रहा हूँ, इन भांडों के चक्कर में मत पड़िए। ये कभी भी खड़े नहीं होंगे। फिल्में बनाएंगे, फिल्में बना करके आपकी जेब से पैसा कमाएंगे और फिर दुबई में जाकर के वेकेशन करेंगे, पार्टी करेंगे। और फिर वही पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स और पाकिस्तानी जो मिलेनियर्स हैं, जो पाकिस्तान गरीब आवाम का पैसा लूट करके वहाँ दुबई लेके गए हैं, उनके साथ बैठ कर ये ऐशा करेंगे। ये इनका काम है, ये इनका धंधा है। सो ये कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं खड़े होंगे। और मेरे पास तो 2-3 ऐसे किस्से हैं जो मैं नहीं सुना सकता आपको। अगर वो सुना दिया तो इस देश में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं है कि ये क्या क्या करते रहे। लेकिन ये गवर्नमेंट का बड़प्पन है, गवर्नमेंट इनको झेलती है, गवर्नमेंट इनको बर्दाश्त करती है। ये पाकिस्तान जैसे देश में होते उल्टा टांग दिए गए होते। फिर एक ही बात कहूंगा, इस देश के ऊपर बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, आपको कभी भी ये बॉलीवुड ये देश के साथ खड़े हुए नहीं मिलेंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। और सिर्फ एक बात और कहूंगा कि ये जितने भी बॉलीवुड ये हैं या ये जो यूट्यूबर्स हैं जो कि बेसिकली एक कॉर्पोरेट हाउस, मतलब एक बिजनेस बनाया हुआ है उन्होंने, वो एक बिजनेस की तरह अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उनके लिए हर एक चीज़ बिजनेस है। अगर हनुमान जी बिक रहे हैं तो हनुमान जी को बेचना शुरू कर देंगे। अगर तंत्र बिक रहा है तो तंत्र को बेचना शुरू कर देंगे। अगर कोई पर्टिकुलर मंत्री बिक रहा जा रहा है तो उस मंत्री को बुला करके उसको बेचना शुरू कर देंगे। कोई क्रिकेटर ज़्यादा बिक रहा है तो उसको पैसे दे करके उसको बेचना शुरू कर देंगे। उनके लिए आप एक कंज्यूमर हैं, आप एक कंज्यूमर हैं और उनके पास एक प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट वो आपको बेच रहे हैं और आप उसको खरीद रहे हैं। आपको रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन आप अपने व्यूज के जरिए उन प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं और फिर आपकी उस व्यूअरशिप को वो फर्दर आगे जाकर के और बेचते हैं अलग अलग प्राइवेट कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को, कि जी हमारी इतनी व्यूअरशिप है, हमको इतना ऐड दे दो, हमको आप तुम स्पॉन्सर बन जाओ, तुम फलाना, ये पावर्ड बाय दिस, पावर्ड बाय दैट। उनके लिए ये सब कुछ धंधा है। आप एक धंधा है, आप एक बिजनेस, आप एक कमोडिटी हैं जिसको वो आपको भी एक प्रोडक्ट बना करके वो आगे बेच रहा है। बचिए इन बॉलीवुडियों से और इस तरह के जो कार्टून यूट्यूबर्स हैं जिन्हें घंटा कुछ नहीं पता, ठीक है, ना पाकिस्तान के बारे में पता, ना पाकिस्तान के माइंडसेट के बारे में पता, ना जिहाद के बारे में पता, ना अफगानिस्तान के बारे में पता है, ना इंडिया के जो अंदर अपना जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है उसके बारे में इनको घंटा कोई रियलाइजेशन है। इनको आइडिया नहीं है यार पैदा तक तो ये 5 स्टार हॉस्पिटल्स में होते हैं। ये साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली से कभी निकले ही नहीं बाहर। इन्होंने कभी कोई गांव नहीं देखा इस देश में। इन्होंने कभी वो कम्युनिटीज नहीं देखी जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहती हैं। इनको पता ही नहीं है कि आटा उगता है खेत में कि गेहूं उगता है, कि आटा जो है वो खेत में पैदा होता है और दुकान में बिकता है। इस तरह के जो जाहिल है, इस तरह के जो मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, इनको आइडियलाइज करना बंद कीजिए, इनको एंडोर्स करना, इनको प्रमोट करना बंद कीजिए। दे आर डेंजरस टू द कंट्री नॉट बिकॉज दे हैव इल इंटेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी कोई द्वेष भावना है इस देश के खिलाफ, नहीं। वो इतने बड़े मूर्ख हैं, वो इतने बड़े मूर्ख हैं कि उन्हें रियलाइजेशन ही नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या मूर्खता कर रहे हैं और उनकी मूर्खता की वजह से देश को कितना नुकसान होता है। उनको कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या नहीं बोलना चाहिए। तो जब आप इस तरह के मूर्खों को इन्फ्लुएंसर बना देते हैं, इस तरह के मूर्खों को आप सर पे बिठा लेते हैं,
तो ये होता है, वो ध्रुव राठी है, वो दुनिया भर का ज्ञान पेलता है सुबह से लेकर शाम तक, हर चीज पे कि सरकार इस पे क्यों नहीं बोलती, सरकार इसकी जिम्मेदार, सरकार उसकी जिम्मेदार। ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक बार भी बोला उसने? ये जो सरकार है, सरकार को मैं बधाई देता हूं कि सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, इसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है, सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है। बाकी इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना जो गलत हो रही हैं, उन सब की जिम्मेदार सरकार है। जो अच्छी हो रही हैं उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर की जिम्मेदार सरकार नहीं है। तो ये जो एजेंडाबाज प्रोपेगेंडिस्ट हैं या जो मूर्ख हैं, जो जिनको आप गलतफहमी आपको है कि वो राइट विंग के हैं, वो कोई राइट विंग वाइट विंग नहीं है, वो मनी विंग है, वो मनी विंग के साथ हैं और मनी विंग से ही उनका धंधा चलता है और उसी से चलेगा। तो बॉलीवुड और इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स हैं, ये सारे मनी विंग में है। ये कभी ऑपरेशन सिंदूर पे खड़े नहीं होंगे, कभी बोलेंगे नहीं, उल्टा सीधा बयान देंगे, फिर बाद में डैमेज कंट्रोल के लिए वो पीआर कंपनी को जो साल के 20 लाख 25 लाख रुपए जो भी ये देते हैं, मैंने तो सुना है कि करोड़ रुपए 2-2 करोड़ रुपए भी देते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स, उनको जो पैसे देते हैं उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं अपना पीआर कराने के लिए, अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जी आप क्यों उसके खिलाफ हैं? भाई देखो, हम तो अपने व्यूअर से पैसा लेते हैं, हम किसी कंपनी से तो नहीं लेते ना, अपने व्यूअर से लेते हैं, मांग के लेते हैं। आप अखबार खरीदते हैं, अखबार का एक पैसा पे करते हैं ना, आप चैनल देखते हैं, आप उसका एक पैसा पे करते हैं। मैं कोई गलत नहीं कर रहा हूँ, लेजिटिमेट है, मैं मांग के लेता हूँ और मैं अपने व्यूअर्स से पैसा लेता हूँ, इसलिए अपने व्यूअर्स की बात करता हूँ, उनके इंटरेस्ट की बात करता हूँ। जिस दिन कंपनी से पैसा लूंगा उस दिन उस कंपनी के इंटरेस्ट की बात करूंगा, जिस दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लूंगा उस दिन उस पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट की बात करूंगा। फिर आपकी बात नहीं हो पाएगी उस दिन। जिन कंपनियों से पैसा खाऊंगा उनके इंटरेस्ट की बात करूंगा, फिर आपको भी प्रोडक्ट बना करके आगे बेचूंगा मैं, वो काम नहीं करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।